हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट करके बस हम लोग निकल गए हैं आज थोड़े से सैर सपाटे के लिए। वेदर आज का सही दिखा रहा था, दोपहर बाद फिर से क्लाउडी था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मौसम का फ़ायदा उठाया जाए। वैसे भी इतने दिनों से सूर्यदेव दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, बारिश बारिश का मौसम है, तूफान इतना ज़्यादा आया है, इतने ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो आज सुबह धूप देखकर मन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो हम लोग जा रहे हैं रॉदर वैली पार्क। हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, ऑलमोस्ट 35-40 मिनट की ड्राइव हो जाती है। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल के बाद जा रहे हैं। साल भर पहले ही आए थे और मेरी एक फ्रेंड है सोनाली, सब्सक्राइबर थी वो, तो उनसे पहली बार हम इसी पार्क में मिले थे। तो तब मैंने आप लोगों को दिखाया भी था और आपसे कहा था कि यहाँ पर फिर दोबारा आएंगे और तब आपको दिखाऊंगी, बट मौका लगा ही नहीं। और फिर जब ठंड हो जाती है ना, तो फिर बाहर इतना निकलना हो नहीं पाता है। तो चलिए आज आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाती हूँ। पार्क जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बस ऑलमोस्ट वहाँ पे हम पहुँच ही गए हैं और एंट्री हो गई है हमारी यहाँ पे। इसके बाद बस आपको 1 बाय 1 करके अच्छे अच्छे से व्यूज़ दिखाती हूँ। ये है रॉदर वैली पार्क। कुछ यहाँ के जो इवेंट्स हैं या कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बंद हैं बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड एक जगह इकट्ठा ना हो, इस वजह से कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो बंद की हुई हैं और दिखाऊंगी वो भी मैं आगे आपको। बाकी ये पार्क कितना बड़ा है कि एक दिन कम पड़ जाए इसको देखने में। इतने सारे अट्रैक्शन हैं यहाँ पर, तो हम लोग तो हार्डली मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे ही वहाँ पर रुके होंगे, क्योंकि मौसम जो है वो लगने लगा था कि हाँ बारिश ना हो जाए, तो फिर हम लोग जल्दी ही निकल आए। लेकिन 3-3.5 घंटे हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे इंजॉय किया। हालांकि हल्का हल्का क्लाउडी शुरू हो गया था और आपको वो बादल सामने दिखाई दे रहा होगा, तो हमें ऐसा लग रहा था कि शेफील्ड में तो बारिश हो ही गई होगी। तो हम अच्छी खासी धूप में बाहर निकले थे, लेकिन मौसम जो है वो धूप छांव वाला ही रहा। खैर पहुंच गए हम लोग, घर से अच्छे से पैक होके आए थे, जैकेट्स वगैरह लेकर आए थे, तो अपना आराम से रहे, खूब वॉक करी हमने, पूछिए मत। सारा हमने पैदल पैदल जो है वो चक्कर लगाए हैं चारों तरफ और मज़ा बहुत आया। लोग काफ़ी आए हुए थे लेकिन वही के सब दूर दूर थे। तो ये है लेक, और ये लेक इतनी बड़ी है कि बस कैसे बताऊं, बहुत बहुत बड़ी है। और इसमें भी ना अलग अलग पार्ट इन लोगों ने बनाए हुए हैं कि कुछ बैंक जो हैं इस लेक के, कुछ डाइविंग के लिए हैं, कुछ बोटिंग के लिए हैं। तो हालांकि चीज़ें कुछ बंद थी तो क्राउड के लिए ओपन नहीं थी, लेकिन जिनकी पर्सनल बोट्स वगैरह हैं वो लोग रख रहे थे। और साहब जो हैं वो यहाँ पर जाकर खड़े हो गए और मुझे डरा रहे थे कि देखो पीछे को गिर जाए। तो अद्वी भी जिद कर रही थी बट फिर मना किया। डर लगता है यार, पता नहीं कितना गहरा, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी ठंडा कितना है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो गए वाला। तो यहाँ पर सारी डक्स हैं और ये है एक रेल लाइन, छोटी सी चूचू ट्रेन चलती है इसके ऊपर, लाइक पैसेंजर्स को लेकर जाती है और ये ना पूरे पार्क का एक चक्कर कटाती है। तो जब नॉर्मल डेज थे, तब कोविड नहीं था, तब ये ट्रेन चलती थी, इसका टिकट लेके आप इसमें बैठ जाएं और फिर पूरे पार्क का ये चक्कर कटा के ना जितने भी वहाँ पे अट्रैक्शंस हैं वो सारे ट्रेन से बैठ के आप आराम से देख सकते हैं। तो जब छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वॉक ना कर पाए, तो उनको लेके आप ट्रेन की सैर कर सकते हैं। बट फिलहाल वो ट्रेन बंद थी, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे, सारी चीज़ें जब नॉर्मल हो जाएंगी, तब इस ट्रेन में बैठ के आपको इस पार्क की सैर ज़रूर कराऊंगी। बाकी बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था किसी नदी के किनारे बैठे हैं, हवा अच्छी चल रही थी और बहुत सुकून था वहाँ पर।
यहाँ पर ना कोई बोटिंग करे, बोटिंग नहीं, जो बाइक होती है ना रिवर वाली, ये वो वाली बाइक थी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसको क्या बोला जाता है और मैंने गूगल भी नहीं किया है। आई थिंक बाइकिंग ही बोलते हैं इसको, रिवर पे जो करते हैं। तो वो बाइकिंग कर रहे थे, तो जिनके पास अपना पर्सनल है वो लोग लेकर आते हैं और करते हैं। आई थिंक ये पर्सनल बैंक वगैरह थे। और उधर सामने पहाड़ पे ना एक्चुअली आगे फार्म है चल के, तो वहां पे बहुत सारे काउस बफेलोस वो सब थे। कोशिश कर रहे थे कैप्चर करने की, लेकिन बहुत दूर थी तो हो नहीं पाया। तो अद्वी जो है यहाँ पे ट्रेन ट्रैक पे चल रही है और व्यूज इतने अच्छे थे ना यहाँ के। कैमरा तो ब्यूटी खैर कैप्चर कर ही नहीं पाता है, जब आप सीधे अपनी आंखों से देखते हो तो बहुत तसल्ली मिलती है। तो घूम घूम कर हम लोग थक चुके थे और ये एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे एक कैफे भी है। अंदर सिटिंग तो अलाउड नहीं है, लेकिन लोगों को कॉफी और केक थोड़ा बहुत कुछ जो भी स्नैक चाहिए वो है, और वॉशरूम वगैरह भी है इधर की तरफ। तो बिल्कुल ना विलेज स्टाइल में बनाया हुआ है। बच्चों का भी एक खेलने का है, यहाँ पे एक एक्टिविटी सेंटर भी है, बट ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो बंद की हुई थी। ऑब्वियसली फिर अंदर क्राउड जो है वो गैदर होता है। साथ ही ये वाला जो बैंक है ये बोटिंग के लिए है, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो लाइक टिकट लेके यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ लोग अपनी बोट भी रखते हैं, या फिर शेफील्ड में ना एक रिवर भी है, तो यहाँ पे है लोगों की पर्सनल बोट, और यहाँ पे शौक भी रखते हैं लोग इस तरह की चीजों का, तो वो यहाँ पर है वो करते हैं बोटिंग आके। नॉर्मली लोगों के लिए बंद है, लेकिन जिनका अपना पर्सनल है जो एक एक दो दो ही बोटिंग करेंगे वो लोग आके यहाँ पे कर सकते हैं। और ये पूरा बोर्ड है, यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं इस पर्टिकुलर बैंक पे। तो बहुत अच्छा है ये, वही कि एक दिन में सारी चीजें कवर नहीं हो पाती हैं और एक अच्छा सा सनी वेदर भी चाहिए। इसके बाद ये थोड़ी सी ना फॉरेस्ट वॉक भी है, ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ट्रेल पे आप जाओ, इट इज सो गुड। थोड़ी दूर आगे चल के ये एक सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ये बेंच दिखाई दे रही होंगी। तो जो ये बेंच है ना, ये लोगों ने डोनेट की हुई है अपने लव्ड वंस की यादों में। जो कोई छोड़कर चला जाता है तो उनकी याद में कुछ ना कुछ जैसे डोनेट करते हैं, और फिर एवरी ईयर उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर या डेथ एनिवर्सरी पर लोग आके यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह भी टांग के जाते हैं। तो देखिए प्यारा सा टैडी यहाँ टंगा हुआ है। तो लाइक इट इज ए रियली गुड जेस्चर। हर जगह अलग अलग तरीके से लोग अपने लोगों को याद करते हैं। बेंच यहाँ पे लग गई हैं, जो भी आकर बैठता है वो पढ़ता है, वो देखता है कि हाँ किसने अपने किस अपने को खो दिया है, और कई बार लोग अपनों को भी रिकॉल करते हैं। तो बहुत सारी बेंच थी यहाँ पे, मैंने अद्वी ने बहुत सारी बेंच पे जा जाकर देखा। सो फेल्ट गुड, फेल्ट इमोशनल। इसके बाद हम एक दूसरे एरिया की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर कैंपिंग होती है। लोग अपना टेंट वगैरह लेकर आते हैं। फिलहाल तो कैंपिंग भी बंद है, बट आई थिंक नेक्स्ट वीक से ये सारी चीजें शुरू होने वाली हैं। होटल्स वगैरह भी ओपन होंगे तो शायद कैंपिंग भी शुरू होगी। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन कैंपिंग का भी खैर अलग ही मजा है। तो खूब थक थका के हम लोग अब वहां से निकल चुके हैं और बस चलेंगे घर। भूख भी लगने लगी थी, हालांकि हमने हॉट चॉकलेट भी ले ली थी। अद्वी ने एक छोटी सी पाई भी खाई थी, लेकिन हमारा ये था कि ब्रेकफास्ट करके निकले थे तो कुछ हैवी नहीं खाना था, घर जाके खाएंगे। बाहर का हम अवॉइड ही करते हैं, लेकिन ना हाथ बिल्कुल सुन हो रहे थे तो मन कर रहा था कि गरम गरम कप ना बस पकड़ के खड़े हो जाओ। तो घर पहुंच गए हैं, घर आके फ्रेशन अप हुए, चेंज कर लिया है और बस अब मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करूंगी। और लंच जो है वो बहुत हेल्दी सा बनने वाला है, साथ ही बहुत टेस्टी बनने वाला है, और साथ ही बहुत जल्दी भी बनने वाला है। तो बस जो जो चीजें चाहिए वो मैं काउंटर टॉप पे रख लूंगी और इसके बाद अपना डिलिशियस सा लंच बनाना शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने अपना स्टोनवेयर पैन चढ़ा दिया है और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल। अगर आपके पास सरसों का तेल हो तो वो ऐड करें, मेरा खत्म हो गया है और बहुत जल्दी हमें इंडियन शॉप जाना है, तो इसीलिए आज मैंने ऑलिव ऑयल का यूज किया है। साथ ही ये है साबुत मूंग, जिसको मैंने अच्छे से स्प्राउट कर लिया है, बहुत अच्छे से स्प्राउट हुई है। 3 दिन लग जाते हैं इतना ज्यादा स्प्राउट होने में, और किस तरह से स्प्राउट करती हूँ वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, तो दोबारा वही कहानी नहीं सुनाऊंगी। तो स्प्राउटेड मूंग है हमारे पास और यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा हींग। हीट को कर दिया है लो, अदरवाइज मसाले जल जाते हैं। 1 चम्मच डाल दी है मैंने इसके अंदर राई, रेड मस्टर्ड सीड जो होती है, और उसके बाद डाले हैं करी पत्ता थोड़े से। इनको हल्का सा हम यहाँ पे शैलो फ्राई करेंगे, और अगर फ्रेश हो ना आपके पास पत्ते तो और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद एक फाइन चॉप की हुई अनियन आप इसके अंदर ऐड कर दें और इस अनियन को आप अच्छे से भून लें। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लेकिन हाँ गोल्डन ब्राउन आप इसको कर लें और बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे घर में कच्ची मूंग जैसे स्प्राउटेड मूंग होती है मैं तो खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत मुंह बना के साहब भी खा ही लेते हैं, लेकिन अदवी बहुत आनाकानी करती है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ तो वो भी खा लेती है। चलिए बैक टू द रेसिपी। यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन गई थी, उसमें मैंने धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि मसाले हमारे जले ना और बिल्कुल अच्छे से प्याज के साथ कोट हो जाए और भुना भुना सा हमारा मसाला यहाँ पे तैयार हो। हल्का सा ही बस इसको करना है, एकदम से ही ड्राई हो जाता है क्योंकि हीट रहती ही है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टमाटर फाइनली चॉप किया हुआ, या फिर आप ग्रेटेड भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। सॉल्ट डाल दें टेस्ट के हिसाब से, टमाटर जल्दी गल जाता है इससे, और ऐसा नहीं कि इस टमाटर को बहुत ज्यादा हमको पकाना है, बस हल्का सा ही एक बार इसको चला दें आप। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारी स्प्राउटेड मूंग है, और मूंग डाल के फिर हमें इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। तो हल्का सा रॉ फ्लेवर तो इसका रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये कुक हो जाती है। कुक तो प्रेशर कुक आप करेंगे तभी होगी, लेकिन इन मसालों को ऐड करने से या इसको गर्म करके पकाने से ना, तो वो जो बिल्कुल कच्चा फ्लेवर होता है वो निकल जाता है और खाने में ये और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से स्प्राउटेड मूंग, स्प्राउटेड चना खाने के चोर हैं तो उनको आप इस तरह से बना के दें तो वो हेल्दी खाएंगे और उनको टेस्ट भी आएगा, और बहुत कम ऑयल में ये बन जाती है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पका लिया है कवर करके थोड़ी देर के लिए, और बस इतना पकाना है कि हमारे टमाटर गल जाएं। मूंग को पकाने का कोई मकसद नहीं है यहाँ पे कि उसको हमें पकाना है, वो तो क्रंची ही रहेगी, इस तरह से पकेगी नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बार चला के मैंने इसको फिर दोबारा से कवर कर दिया है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें चाहे तो रहने दें, लेकिन हाँ धनिया जो है वो ढेर सारा आप इसके अंदर डाल दें, और हरी मिर्ची भी खूब सारी आप इसके अंदर डालें। क्योंकि अदवी खाने वाली है तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची ऐड नहीं करी, बस थोड़ी सी रेड चिली ही डाली थी। और सच बताऊं तो घर में हरी मिर्ची थी भी नहीं, सामान आने वाला है, तो आई होप इस बार मिली नहीं थी हरी मिर्ची, तो पिछले जो 2 हफ्ते की है वही चल रही थी, तो बिल्कुल घर में कोटा खत्म हो गया है हरी मिर्ची का। तो धनिया डाल के इसको मैंने अच्छे से एक बार हिला दिया है, एंड यहाँ पे हमारी स्प्राउटेड मूंग मसाला बन के तैयार है। ये ऐसे भी अच्छी लगती है, बाकी आप इसको रोटी के साथ जैसे चाहे पराठे के साथ खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ड्राई ड्राई सी रहती है, तो इसके साथ मैंने सोचा कि चलिए एक फ्लेवर्ड दही बना लेते हैं। नॉर्मल दही से बेटर है, क्योंकि आम आया रखा था घर में और इस सीजन का आम बड़ा टेस्टी लगता है। पर किस्मत देखो मेरी, मेरा गला अभी खराब होना था कि मैं आम को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, और लिटरली अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस आम को कटता हुआ देख रही हूँ। आई एम फीलिंग लाइक कि बस ये गुठली मैं अभी खा लूं। कौन कौन आम की इस तरह से गुठली चूसता है बताना जरूर। और यहाँ तो खैर वो दशहरी वो वाला आम मिलता नहीं है, बट
कोई बात नहीं, जैसा भी मिलता है काम चल ही जाता है। तो जितना भी पल्प था ये मैंने निकाल लिया है, ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ और इसमें डाल दिया है मैंने 1-1.5 टेबल स्पून के करीब शुगर, व्हाइट शुगर है ये, और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ के जो आम है ना वो इंडिया वाले आम की तरह बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, खट्टे से ही होते हैं, तो इसीलिए मुझे शुगर डालनी पड़ी। लेकिन आपके पास अगर केसर, मैंगो, अल्फांसो ये वाले हो ना तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी शुगर डालने की। तो प्योरे हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है आम, चीनी और क्या, इलायची की। इसके बाद मैंने यहाँ पे दही ली है, घर की जमी हुई फ्रेश दही है, रात ही जमाई थी और बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, मीठी मीठी सी है ये। तो निकाल लिए मैंने लगभग 1-1.5 कप के करीब और इसको अच्छे से हम यहाँ पे फेंट लेंगे। इसके अंदर कोई भी लंप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दही हमारी बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो गई है और इसके अंदर फिर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे आम का ये पल्प। और ये मैंगो दही इतनी टेस्टी लगती है ना, गर्मियों में तो सिंपल आटे में नमक डाल के ना वो वाली मोटी मोटी रोटियां बनाओ और ये वाली मैंगो दही, दैट इज ऑसम। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, गर्मियों में बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ तो खैर गर्मियां आने का नाम ही नहीं ले रही हैं, वेट कर रहे हैं हम, लेकिन वही है कि खाने कब तक वेट करेंगे, 12 महीने ठंड सी ही रहती है, तो हम तो गर्मियों के सारे खाने जो है ना वो सर्दियों में ही बना के खा लेते हैं। तो हमारी मैंगो दही जो है वो तैयार हो गई है और उसको गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम है और कैश्यू हैं। इनको मैं इस तरह से हल्का सा इसके अंदर कोर्सली ग्राइंड कर लूंगी। आप चाहें तो पेस्टल मोटर में भी इनको दरदरा सा कूट सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, या फिर आप चाकू से काट लें, तो जैसा आपका मन हो। तो इसमें काम जो है वो आसान हो जाता है। तो ये वाला मैं ड्राई फ्रूट्स के लिए ही रखती हूँ, पर्टिकुलरली ये वाला जो मैनुअल चॉपर है। तो ड्राई फ्रूट हमारे कट गए हैं, स्प्राउट मूंग तैयार हो गई है, साथ ही हमारी दही तैयार हो गई है और अब बचती हैं रोटियां। तो डो मैंने लगा लिया था, बार बार क्या दिखाऊं। तो प्लेन डो है, मैं आटे में या फिर जैसे चावल उबालती हूँ इन सब में कभी भी नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि साथ में जो दाल सब्जी होती है उन सब में नमक होता ही है, तो अननेसेसरी क्यों इतना सारा नमक खाया, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो वाइट जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड ही करें। हालांकि नहीं हो पाता है, बट जहां पर हो सकता है वहां पर करना चाहिए। तो यहाँ पर बस अब मैं फटाफट फूले फूले से फुलके तैयार कर लूंगी और फिर आपको अच्छी सी प्लेट लगा के दिखाऊंगी। और सिंपल सा खाना भी कई बार इतना टेस्टी होता है कि उसके आगे रेस्टोरेंट स्टाइल खाना ना फीका पड़ जाता है। तो ये है हमारी आज की डिलीशियस सी लंच थाली, जिसमें है स्प्राउटेड मूंग मसाला, मैंगो दही विद सो मैनी ड्राई फ्रूट्स एंड साथ में है गरम गरम फुलके। तो गर्मियों की दोपहरों में अगर ये वाला लंच मिल जाए तो बस फिर कहने ही क्या, बहुत टेस्टी लगता है। बनाना ज़रूर और बताना ज़रूर कि कैसा बना। ठंड इतनी ज़बरदस्त हो रही है ना, फिर मैंने फटाफट सूट चेंज करके ना ये वाली जैकेट डाली, तब जाके गर्माई आई मुझे। रुको मैं ना कैमरा सेट करती हूँ, बैठ के बात करती हूँ, ऐसे ना ये फिर हिलता भी रहेगा। एक मिनट। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम का टाइम हो रहा है और जब से हम लोग घर पहुँचे हैं ना तब से बस लगातार बारिश हो रही है। धूप छाँव वाला खेल चल रहा है एक्चुअली। अभी जो है वो धूप निकली है, विद इन 5 मिनट्स बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसा लगता है छोटा सा बादल आता है, बरस के चला जाता है। ये लोग नीचे हैं, खाना खा के बस 5-10 मिनट ही हम लोग साथ बैठे, फिर ये दोनों सोफे पे ना इन्होंने जगह लेनी शुरू कर दी, तो मेरे लिए जगह बची नहीं, तो ये दोनों आराम से नीचे लेटे। मैं आके ऊपर लेट गई थी, तो हो गया मुझे ऑलमोस्ट लाइक आधा पौना घंटा हो गया
आराम से ब्लैंकेट लेके पूरे बेड पे मैं आराम से लेट के पूरा रिलैक्स किया। चले बहुत है, आज थकान हो गई थी ना, पैर ऐसे चस चस कर रहे थे। मेमोरी देखी गई है अभी मुझे यहाँ पे, तो ये मेरे साथ ही यहीं पे रिलैक्स कर रहा था। ये भी थक गया था ना आज, तो मेमोरी मेरे साथ ही रहा मेरी टेक केयर करने के लिए। गले का जुकाम का आप लोग पूछ रहे हैं, तो अब गला तो ठीक है, लाइक थोड़ी सी आवाज़ तो चेंज है, लेकिन जैसे गले में खराश हो रही थी वो ऐसा कुछ नहीं, सीजनल फ्लू है। किसी ने कहा था कि आप कोविड टेस्ट करा लो, तो वो हमने कर लिया था। लाइक जिस दिन लगा था उसी दिन कर लिया था, नेगेटिव था, तो ऐसा नहीं है। उस दिन भी किया था, लाइक यहाँ पे ना होम टेस्टिंग किट मिल जाती है, उस दिन भी किया था, उसके फिर 3 दिन बाद भी किया था, तो दोनों जो है वो नेगेटिव ही आए थे। हमें ये लगा कि अभी शायद सिम्टम हो रहे हो इस वजह से कुछ ऐसा है, तो डोंट वरी, कोविड वोविड कुछ नहीं है, सीजनल फ्लू है। और फिर इन दिनों पोलन बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे मैंने बताया था लास्ट ईयर भी मई में मेरी यही हालत थी। तब तो खैर बुरी हाल, सांस आ ही नहीं रहा था, मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा था। इस बार ये कि सिर्फ ये जुकाम गला इसी में बात हो गई, भगवान करे बस ऐसे ही टल जाए। नाक जो है ना वो थोड़ी सी स्टिफ हो रही है मेरी कल से, तो होपफुली ठीक हो जाएगा। ऑल राइट, तो वीडियो करनी थी मुझे ये वाली एंड, और कुछ एक सवाल हैं आप लोगों के जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, खासकर उस वाली वीडियो पे जिसमें मैंने टाइटल था मूविंग प्लान फ्रॉम दिस हाउस। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप घर खरीद रहे हो या रेंट के घर पे जा रहे हो। तो एट द मोमेंट हम दोनों ही ऑप्शन देख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास थोड़ी लाइक एक्सटेंड तो हुआ है हमारा थोड़ा सा टाइम, पहले तो हमें मई में ही करना था, बट एटलीस्ट अब जुलाई अगस्त तक का हमारे पास टाइम है थोड़ा, बट वो टाइम भी भाग रहा है। और जिस हिसाब से हमको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, हम लोग थोड़े से टेंशन में भी हैं, थोड़े से स्ट्रेस्ड भी हैं, देखते हैं क्या होता है। तो रेंट पे जाना उधर की तरफ वाइज नहीं है, लेकिन अगर हमें सही घर नहीं मिला, हमारे बजट में नहीं मिला, सही एरिया में नहीं मिला, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें फिर रेंट के घर में ही जाना पड़ेगा। तो हम दोनों ही देख रहे हैं, लेकिन एट द मोमेंट ये है कि अगर हम 100% में से निकालें तो 70% हम खरीदने वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, 30% हम रेंट वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो होपफुली फिंगर क्रॉस्ड कुछ ना कुछ हो जाए। लाइक खरीदने वाली प्रॉपर्टी का ये चल रहा है, एक टर्म होती है स्टैम्प ड्यूटी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं, जैसे हम फर्स्ट टाइम बायर होंगे, हम पहली बार प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उनके लिए तो वो ज़ीरो है हमेशा ही। लेकिन जो सेकंड टाइम बायर हैं, थर्ड टाइम बायर हैं, उन लोगों के लिए स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ टाइम से वो स्टैम्प ड्यूटी ऑफ की हुई है, तो लोग ना फटाफट प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट करना होता है ना कि चलो ज़्यादा पैसे है। फिर कुछ लोग अपना घर अपग्रेड कर रहे हैं कि चलो बच्चे अब बड़े हो गए तो बड़ा घर ले लो। और एक ही जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला है आजकल, तो हर कोई अपने घर में एक छोटा सा ऑफिस सेटअप कर रहा है, तो लोग अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो अपग्रेड कर रहे हैं। इस वजह से प्रॉपर्टी आती है और निकल जाती है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो जल्दी जल्दी बाय कर रहे हैं, और उसी वजह से प्रॉपर्टीज़ के रेट और भी ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। तो हमारी तो लिमिट है कि हम उससे ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकते। एक और गवर्नमेंट की स्कीम आई हुई है, दैट इज़ कॉल्ड हेल्प टू बाय। उसमें यह है कि आपको डाउन पेमेंट थोड़ा कम करना पड़ता है, और मोटा मोटा बोलें तो आपको 2 जगह से लोन मिलता है। पैसा उतना ही है प्रॉपर्टी का, आपको पे उतना ही करना है, बस ये कि आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है पे करने की, और डाउन पेमेंट कम करना पड़ता है। लेकिन जो हेल्प टू बाय वाला ऑप्शन है वो सिर्फ नई प्रॉपर्टीज़ की, लाइक जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। पुराने घर, लाइक हम अगर किसी का, जैसे कोई ये वाला घर खरीदे, ठीक है, ये सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी पे वो वाली स्कीम नहीं है, वो जो न्यूली बिल्ड हो रहे हैं। तो उस तरह के जिस एरिया में हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो अभी ऑन पेपर ही हैं, तो 8 महीने 9 महीने लग सकते हैं उस प्रॉपर्टी को तैयार होने में। कुछ ऐसी हैं जो ऑन द फ्लोर हैं, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन उनको भी अभी 3-4 महीने लगेंगे। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिनसे हमने पूछा है, वो बोलते कि अगर बिल्डर बोल रहा है कि वो 4 या 5 महीने लगेगा, तो 3 महीने सरप्लस लेके चलो। तो सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। हम हेल्प टू बाय का ऑप्शन भी देख रहे हैं कि चलो नया ही घर ले लो, बट वो ये कि वो प्रॉपर्टी हमें कब उसका पोजीशन मिलेगा। अगर हमें उससे पहले मूव करना है, तो क्या 2-3 महीने के लिए हम लोग रेंट पे चले जाएं। लेकिन बात वो है ना, मूविंग तो सारे सामान के साथ ही है, और एटलीस्ट हमारी रिक्वायरमेंट जितना ये घर है ना, इतनी तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है।
अब ये अद्वी का रूम है बिल्कुल छोटा सा बॉक्स रूम टाइप है वो वाला, तो कायदे में तो सिर्फ 2 ही बेडरूम है। तो जितना ये घर है इतनी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हालांकि इसमें गार्डन इतना अच्छा नहीं है, बैकयार्ड है। 6 साल गुजारे हमने इस घर में, इस घर ने हमें बहुत कुछ दिया, तो एटलीस्ट इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए घर। तो ऐसा भी नहीं कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेके हम रेंट पे चले जाएं। तो इट्स वे टू मच। मुझे नहीं पता था प्रॉपर्टी लेनी, मूव करना इतना ज़्यादा टफ होगा। इंडिया से हम यहाँ पे ना अपने 2 बैग लेके आ गए थे, आराम से मूव कर लिया था, कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब यहाँ से ना, और स्पेशली जब बच्चे साथ में हो ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। और भी कुछ है हमारी लाइफ में एट द मोमेंट जो चल रहा है, तो वो भी हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो वही सोचने की चीज़ें टाइमली जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं तो फिर अगर अगस्त तक नहीं हो पाया तो फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा हमारे लिए, फिर हम इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाएंगे। सो फिंगर क्रॉस्ड, प्रे करो, पता नहीं भगवान ने क्या लिखा है हमारे लिए, देखते हैं। बट वही है कि हम देख रहे हैं, घर खरीदने का भी देख रहे हैं, रेंट का भी देख रहे हैं, जैसे भी फाइनल होगा। मैं इसीलिए खुद से नहीं बताती, बट वही है, आप लोगों को भी क्यूरोसिटी होती है, आप लोग भी पूछते हैं फिर मुझसे, तो फिर मुझे लगता है कि चलो मैं बता देती हूँ। बट वही है कि फाइनल मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, बस जिस दिन होगा बता ही दूँगी आप लोगों को। कई बार ये लगता है कि ड्रीम हाउस बस कहीं ड्रीम ही ना रह जाए, तो भगवान जाने क्या होगा, देखते हैं जैसे जैसे होगा। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो टाइमली सॉर्ट हो जाएं। यस, यही था। चलिए, होप आपको आज का सैर सपाटा पसंद आया होगा। बहुत ही कामिंग था, बहुत अच्छा था। वहाँ पे घर आके बिल्कुल सिंपल सा हमने खाना खाया। मैंने दही नहीं खाई है, इन लोगों ने ही खाई है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ठंडी दही खाऊंगी, हालांकि वो मैंगो वाली बहुत टेस्टी होती है, बट मैंने नहीं खाई। तो यस, वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।